जी सर, जबरदस्त वोटिंग शाम 5 बजे तक 90% का आंकड़ा पार कर गया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन कुछ देर के बाद फाइनल आंकड़े जब देगा तो वो ऐतिहासिक वोटिंग, अब तक हिंदुस्तान में इतनी वोटिंग कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ और पश्चिम बंगाल की जनता ने ये काम किया। तो सबसे पहले वो तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में, ये मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और ये सारे लोग जो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, संविधान की हत्या हो रही है, उनके चेहरे पे चमाटा लगा है। सीधा बंगाल की जनता ने इनके तमाम जो क्वेश्चंस थे उसका जवाब इस तरह की वोटिंग से दे दिया, पहले फेज में और उससे कहीं ज्यादा दूसरे फेज में। तो पहली चीज तो ये कि ये मामला बिल्कुल जनता जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान जो है हिंदुस्तान में जो है डेमोक्रेसी जीवित है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी संख्या में वोटर्स आए, वो कौन है, यही जानना, यही मिस्ट्री है। सारे लोग, अब मैं आपको बता दूं, ये सारे सर्वे वाले, एग्जिट पोल वाले आपको मिसगाइड करेंगे। चुनाव आंकड़े से नहीं बल्कि भावना, इमोशन और केमिस्ट्री जो है उसकी वजह से हारे जाते हैं और जीत होती है। ये केमिस्ट्री, ये जो भावना और जो वहां पे माहौल है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। सीधा इट इज गोइंग टू बी अ सुनामी ऐसी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरीके से जनता सरकार को सिर पर बिठाती है तो उसको पलटती है तो किस तरीके से पलट देती है। समझने वाली बात क्या है, ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, जो मुसलमान जो वोट करते हैं, वो पहले भी 95% वोट करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, हिंदू घर से नहीं निकलता था। ये जो 93% वोट है, ये वोट हिंदू जागृति का है, हिंदू जागरण का है और हिंदू घर से बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से ये वोटिंग 90 का आंकड़ा दोनों फेज में जो है वो क्रॉस हुआ है। तो एक सबसे बड़ी चिंता ममता बनर्जी के लिए ये कि आपके वोटर्स तो पहले भी निकलते थे, आपके कार्डर्स तो पहले भी निकलते थे, पहले भी आप छापा मारते थे, लेकिन इस बार फर्जी वोटिंग आप नहीं कर पाए। आपके वोटर्स पहले की तरह निकले। जो एडिशनल वोट आया है वो हिंदू जागरण की वजह से आया है। इसलिए मुसीबत बहुत बड़ी ममता बनर्जी की है।